चुटनी, क्यों करते हो पान, बंद करो नशे का। What was that? क्या था वो? क्यों करते हो बदनाम, अच्छा क्यों, सॉरी, क्यों होते हो बदनाम, बंद करो नशे का। एग्जैक्टली, क्यों होते हो बदनाम, बंद करो नशे का पान। With that, now I would like to call upon the stage Sunenda Banerjee. Yes. Good afternoon everyone. I am now here to deliver about the message नशा मुक्ति अभियान। तो पहले बात, अब दिनों भर और नशा का बात बहुत चर्चा होने लग रहा है। इसके भी छोड़ के भी नशा इज सो कूल, मतलब नशा इज स्टेटस। तो स्टेटस का बात में हम लोग आज नशा को भी इंक्लूड कर दिया है। मतलब नशा में अगर हम वाइन पीएंगे, कुछ दारू पीएंगे, तो वो हमारा एक अच्छा खासा स्टेटस में बन जाएगा। तो ये नशा जो करते हैं और जहाँ मतलब जो लोग नशा करते हैं और उसके पास में जो रहता है उसका भी एनवायरनमेंट बहुत ख़राब हो जाता है। पहले तो ये शुरू होता है, मतलब इसको दूर करने का चाहिए तो घर से, मतलब एनवायरनमेंट। पहले जो हम लोग ABCD भी सीखते हैं वो भी घर से। अगर मेरा पापा नशा करते हैं तो उसका बच्चों का आदत लगने का बहुत ज़्यादा ही चांस है नशा के। तो पहले तो उसका घर का परिवेश ठीक होना चाहिए। अगर किसी घर का परिवेश ठीक भी होता है, कोई बच्चा डिप्रेशन, आजकल जो रैट रेस चलता है, बहुत डिप्रेशन में चले जाता है। एक दिन एक दोस्त बोलता है चलो आज दारू पीते हैं, तो दूसरे दिन वो बच्चा ही दारू पिलाने जाते हैं सबको। तो क्योंकि वो मतलब उसमें उसका एडिक्शन हो जाता है डे टू डे। पर वो सोचता है इसमें मेरा कुछ टाइम के लिए डिप्रेशन चले जा रहा है, इसमें हमको शांति आ रहा है, पर वो तो नहीं है। अगर हमको नशा में मतलब अगर कोई फ्रेंड इसको डिटेक्ट करे या फिर इसका पापा मम्मी लोग इसको डिटेक्ट करें, तो पहले उसको साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, क्योंकि वो डिप्रेस्ड में है। डिप्रेस्ड में तो नशा तो कोई दारू तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो उसको ठीक कर सकते। कुछ टाइम के लिए वो सोचता है जो ठीक हो जाएगा। तो डे टू डे एडिक्शन होते हैं, और इसमें तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है किडनी का, और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का तो छोड़ ही देते हैं, लिवर सिरोसिस हो जाता है, और इसमें बहुत सारे लोग मर भी जाता है। मतलब ये पूरा इरिक्वायरेबल है, इसको ठीक कभी भी नहीं कर सकता, और इसका एब्सोल्यूट जो पार्ट है वो है डेथ। तो हार्ट का भी बहुत बीमारी होता है, सिर्फ दारू का बात नहीं। बहुत सारे लोग, मैक्सिमम बहुत सारे लोग ही आजकल देखते हैं जो सिगरेट पीते हैं। सिगरेट में क्या हल्का लगता है दिमाग को, बहुत सारा हल्का, पर कितने टाइम के लिए हल्का लगता है? कुछ टाइम के लिए ही। उसके बाद जहाँ पे वहीं पे हम लोग चले जाते हैं। तो और वो सिगरेट के ऊपर भी चिपका भी है जे ये मत खाओ, इसमें लंग्स का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। हाँ, वो लोग अभी बताते भी हैं जे वो बहुत सारे लोग तो सिगरेट नहीं खाते, उसको तो कैंसर नहीं होते, पर हम खुद क्यों खाएं? अगर जैसे कोरोना किसी को होता है किसी को नहीं हुआ है वो अलग बात है, पर इसके लिए क्या हम मास्क नहीं पहनेंगे? ऐसा वाला मतलब सिगरेट भी एक नशा का ही मेजर पार्ट है। उसके बाद आता है ड्रग्स तो मैक्सिमम हॉस्पिटल में ही दिखा जाता है। मतलब हॉस्पिटल जो मेडिकल वाला स्टूडेंट है उसका भी बहुत सारा स्ट्रेस पड़ता है। हम वेस्ट बंगाल से हैं, तो वेस्ट बंगाल में NRS का ही दोनों डॉक्टर कुछ दिन पहले हेरोइन खा के ऊपर से मर गए हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग हेरोइन ले रहा था। अगर उसको डिप्रेशन है, स्ट्रेस है किसी भी, और क्या एक नया चीज़ है ब्रेकअप आया है, उसमें भी लोग डिप्रेस्ड हो रहा है, उसमें भी हो रहा है, तो किसी भी चीज़ का भी हो रहा है, तो उसको साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट या फिर अब तो नशा मुक्ति केंद्र भी बन चुका है जहाँ पे वो लोग जा सकता है। मतलब वहाँ पे जाके उसको ट्रीटमेंट होगा तो वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। क्योंकि कोई नशा करेंगे तो उसका तो नॉर्मल लाइफ नहीं होगा ना। डे टू डे वो डिटोरेट करके जाएंगे और वो अनसोशल भी हो जाएंगे लोगों से। और पहले तो एनवायरनमेंट को तो ठीक करना ही चाहिए। और सिगरेट तो ऐसे भी, सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग, हेरोइन, तो इसमें मेजर पार्ट जिसका होता है उसका दोस्त। अगर दोस्त अच्छा रहेगा तो उसको मतलब बहुत सारी चीज़ हम लोग पापा मम्मी को शेयर नहीं कर सकते हैं, पर दोस्त को शेयर कर सकते हैं। अगर वो दोस्त को पता चला तो अगर वो अच्छा रहता है तो उसको मतलब ठीक राइट पाथ्स में लेकर आ सकता है। तो हमारा एनवायरनमेंट ठीक करना चाहिए। अगर एक आदमी ठीक होगा तो वो भी कुछ टाइम के बाद दूसरों को ठीक कर सकता है।
पर हमारे वेस्ट बंगाल में ही एक लड़का है, अभी नशा मुक्ति का ही ब्रांड एम्बेसडर, अल्कोहल का ही ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। पर वो पहले बहुत नशेड़ी आदमी थे, मतलब वो खुद ही बोले थे, मतलब वो एक फिल्म स्टार भी है, मतलब उसका जीवन पूरा डे टू डे डिटोरेट होके जा रहा था। पर कुछ टाइम के बाद उसको साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे दवाई देते हैं। साइकोलॉजिस्ट भी ड्रग का दवाई देते हैं, जैसे हम लोग सुनते हैं डोभानाजेब 50, लोनाजेब, ये सब, पर उसका एक अमाउंट रहता है कुछ टाइम के लिए नर्व का रिलैक्सेशन के लिए। पर वो एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट है। पर हम लोग तो जो ड्रग पीते हैं उसका तो कोई अमाउंट नहीं रहता, वो पूरा का पूरा पी लेता है और उसका नर्व का बर्बाद करता है। कुछ दिन के बाद ब्रेन हेमरेज, ब्रेन डेथ, बहुत कुछ होता है। तो जीवन में स्वस्थ रहना है तो नशे से दूर रहना है हम लोग को, इतना ही है बस। Thank you, Sunanda, for sharing your thoughts. Next is Debolina. Please come forward. गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ देबोलिना मुखोपाध्याय एंड आज हम लोग यहाँ नशा मुक्ति अभियान के लिए इकट्ठे हुए हैं। नशा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पूरे देश को अब बर्बाद कर रहे हैं। नशा आज हम लोगों को जो युवा पीढ़ी है जिसको नशा की बुरी लत लग चुकी है, इसमें ज़्यादातर बर्बाद हमारे देश को ही, मतलब देश को ही सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि युवा ही हम लोगों के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं। और इसको ही हम लोग अगर ना देखें, हम लोग युवा ही अगर ऐसा करने लगे तो ये बहुत ख़राब है हमारे देश के लिए। और लोग ऐसे नशे में आज मतलब धुंध हो जाते हैं, ऐसे काम करते हैं, ऐसे मतलब अपने घर का एनवायरनमेंट और हमारे परिवेश को भी मतलब ख़राब कर रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, इसमें लोगों का ही मतलब हम लोगों का ही नुकसान हो रहा है, वो हम लोग समझते नहीं हैं और ऐसे काम करे जाते हैं। तम्बाकू, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, ये सब लोग लेते रहते हैं शौक़ से। कोई लोग तो ये चीज़ मतलब स्टेटस को हाई करने के लिए करते हैं कि हमारा सोचो अगर हम लोग ड्रिंक नहीं करेंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे तो वो सोचते हैं हमारा स्टेटस फिर लो हो जाएगा। स्टेटस को हाई करने के लिए कभी ये लोग ये करते हैं। और कभी कोई लोग तो दोस्त लोगों को देखकर भी करना चाहते हैं कि एक दोस्त जा रहा है, मैं क्यों नहीं जाऊँ, मैं भी उसके साथ चली जाती हूँ, क्या होगा, 1 दिन खाऊंगी, 2 दिन खाऊंगी, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो लोग मतलब उसमें एडिक्ट हो जाते हैं कि नहीं, फिर वो लोग भी करने लगते हैं वो सब चीज़, और उनसे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए। और उसमें से उन लोगों का हेल्थ बहुत ख़राब हो जाता है। जॉन्डी मतलब लिवर का प्रॉब्लम, कैंसर वगैरह डे टू डे होते ही जा रहे हैं। मुंह पे कैंसर हो रहा है, लेकिन देख रहे हैं, सामने से लोग देख रहे हैं कि इसको ये प्रॉब्लम हो रहा है, कैंसर हो रहा है, हेल्थ ख़राब हो रहा है, घर के लोगों को हो रहा है, फिर भी वो नहीं छोड़ रहे हैं वो लोग, फिर भी वो लोग खाए जा रहे हैं। मेरे को कोई लोगों को वो सोचते हैं कि कोई लोगों को तो नहीं हो रहा है, मेरे को भी नहीं होगा, लेकिन एक दिन उनको भी हो रहा है, कोई लोगों को उन लोगों भी अफेक्ट कर रहे हैं। और जो मतलब नशेड़ी लोग हैं, दारू पीते हैं, ये करते हैं, घर में जाके हंगामा करते हैं, घर का परिवेश मतलब नष्ट करते हैं, उन लोगों के बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है हम लोगों को वो भी सोचना चाहिए। क्योंकि वो लोग अगर एक अच्छे इन्वायरमेंट से आएंगे तो उन लोगों का स्टडी और उन लोग अच्छे से जान पाएंगे। और अगर वो लोग वैसे अब घर में दंगा चल रहा है, हरदम शांति टाइप चल रहा है, तो कैसे वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोगों को वो भी सोचना चाहिए कि अगर कोई ड्रिंक कर रहा है, अगर कोई मतलब मैच्योर्ड लोग तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर लोग दारू पी रहे हैं, सिगरेट खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तो वो मैच्योर्ड तो नहीं लगता है मेरी ओर से। तो उन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि हमारे घर को भी हम लोग ख़राब कर रहे हैं, घर के एनवायरनमेंट को भी हम लोग ख़राब कर रहे हैं। तो अगर वो लोग थोड़ा देखें, सोचें कि हमारे बच्चे जो लोग हैं वो लोग भी हम लोगों को देख के क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा तो शर्म करना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों को देख के ही आगे के लोग वो सब करेंगे। और मैं तो सोचती हूँ कि अगर हम लोग इतने लोग हैं, 100 के आसपास अगर हम लोग हैं, और हर एक लोग अगर समाज में हर
मतलब एक पर्सन को भी हम लोग कुछ बुरे आदत, सिर्फ बुरे आदत, कुछ बुरे चीज़ से अगर हम लोग दूर कर सकते हैं या फिर नशेड़ी कुछ चीज़ से दूर कर सकते हैं, तो हम लोग 100 लोग मिलके 100 लोगों को मतलब दूर कर सकते हैं ये चीज़ से। ये बहुत अच्छी बात है और इसी के लिए ये नशा मुक्त अभियान चल रहा है कि हम लोग जागरूक रहें, हम लोग कुछ ऐसा करें कि लोग मतलब समाज में ऐसा कुछ काम ना हो। अगर कुछ हम लोग बुरा चीज़ देखें तो उसको हम लोग रोक सके कि ये आप लोग नहीं करें, आप एटलीस्ट हम लोग बताएं कि आप मत करिए, इसमें से आपका बुरा होगा, यही सब चीज़। और अगर इस चीज़ के लिए बोला जाए तो ये मतलब समाज के लिए यही बोलना है कि समाज नशा मुक्त होगा तो ही हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा और भी हम लोगों को समाज मतलब बहुत सारी चीज़ एडुकेशन में भी डेवलपमेंट आएगा, क्योंकि यूथ लोग, युवा लोग अगर ऐसे नशे में धुत रहे, कुछ ऐसा वैसा काम करें तो फिर वो समाज को ही हम लोग पीछे लेके जा रहे हैं। यही मैं बोलना चाहूँगी। थैंक यू। After Debulina, our next participant is Akash Kumar. Kindly come forward. सभी को सुप्रभात। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे सहपाठियों, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं नशा मुक्ति अभियान के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले नशा क्या होता है वो हम जानेंगे। नशा, अगर किसी को हम किसी चीज़ को अगर अति से ज़्यादा कर रहे हैं तो एक तरह से नशा ही। तो जैसे अगर हम मोबाइल चला रहे हैं, अगर उसको हम समय से अगर उसको रख दे रहे हैं, मतलब समय से हर चीज़ को काम कर रहे हैं, अगर उसको अति से ज़्यादा करेंगे तो नशा के रूप में हो जाता है। लेकिन हमें अभी उस जो नशे के बारे में जानना है वो है तंबाकू, सिगरेट और मदिरा पान। अगर आप हमारे ही स्टेट में देखें, हमारे स्टेट में जितने भी छोटे से वर्ग से बड़े वर्ग के आदमी लोग हैं, सब इस लत में लग चुके हैं। मैं भी एक गांव से आता हूं, मैंने भी अपने गांव में सभी को देखा है, छोटे बच्चे को, बड़े वर्ग के आदमी को और बूढ़े लोग को। छोटे वर्ग को मैंने देखा कि अगर उन्हें पैसा मिल जाता है तो वो सबसे पहले तंबाकू खरीदते हैं। उन्हें दिखता, मतलब उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है कि तंबाकू से हमें क्या क्या दो बीमारियां होती है, क्या उसका आउटकम हो सकता है, क्या उससे हमें दिक्कतें पैदा हो सकती है हमारे युवा अवस्था में, वो उन्हें नहीं पता। इसका एक रीज़न ये भी है कि उनके जो माता पिता हैं उन पर थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, और वो इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि वो भी नशे के लत में डूबे होते हैं। यहाँ तक कि जितने भी पुरुष या महिलाएं हैं हमारे गांव में, वो भी नशे के लत में डूबे हुए हैं। सरकार भले बोलती है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जब तक ज़मीनी लेवल पे ये नहीं होगा, सबको घर घर में नहीं समझाया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, कि नशे से एक घर जो अच्छा खिलता हुआ जो घर है वो डूब सकता है। बहुत से जो युवा अवस्था में नशे करते हैं वो रैश ड्राइविंग, मतलब गति जो होता है, गाड़ी का गति तेज में चलाते हैं और कभी कभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम पश्चिमी संस्कृति को अपना लें, और पश्चिमी संस्कृति में ये भी होता है कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर नशे का पदार्थ यूज़ किया जाता है। अगर आप अमेरिका का एग्जांपल लेंगे, वहाँ एक शिकागो सिटी है,
वहाँ पर एक समय ऐसा था कि वहाँ पर जितने भी रोड में आदमी लोग जा रहे थे सबको ड्रग्स का लत लग गया था। आप सभी को नार्कोस, अगर आप नेटफ्लिक्स में अगर देखे होंगे नार्कोस, तो नार्कोस में वहाँ दिखाया गया है कि किस तरह जो, मैं वो नाम भूल रहा है, लेकिन जो हैंडलर रहता है पैब्लो एस्कोबार कैसे वो नशे की अच्छा हरा खिलता हुआ जो सिटी है उसको बर्बाद कर देता है। भले वो कितनों भी कमा रहा है लेकिन वो एक तरह से सबके जो युवा अवस्था है सबको बर्बाद कर दे रहा है। वहाँ आदमी एक दूसरे को मार काट रहे हैं, किसी को नहीं पता, नशे में कोई अपना नहीं रहता है। अगर आप कभी भी कोई दो व्यक्ति को पीते हुए देखिएगा और झगड़ा होगा दोनों के बीच में, तो अगर आप उसको शांत कराने जाइएगा तो आपसे वो उलझ पड़ेगा। वो बोलेगा तुम क्यों मेरे को तो छुड़ाने आए हो, तुम ही मेरा दुश्मन हो, ऐसा हो जाता है। जो मदिरा जो होता है वो कुछ समय के लिए सुख देता है, आदमी को लगता है कि मुझे सुख दे रहा है, मतलब ये लगता है कि मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे वो जो रिलैक्सेशन है वो एडिक्शन में बदल जाता है और इसी तरह वो नशे में चकनाचूर हो जाता है। अब आते हैं हम अपने युवा व्यवस्था, मतलब अपने देश के युवा में अगर हम देखें तो हमारे देश को बोला जाता है यंगेस्ट, मतलब हमारे देश को युवाओं का देश कहा जाता है। अगर हमारे देश के युवा अगर नशे में ही अगर लिप्त हो जाएंगे तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि हमारा देश आने वाला समय में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बनेगा, लेकिन अगर हम अपने युवा वर्ग को अगर ध्यान ना दें, उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो वो जो हमारा लक्ष्य है कि हम ऊपर में जा सकते हैं, हम स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बन सकते हैं, तो वो हमारा ये जो रहेगा, हमारा जो निश्चय है वो डूब जाएगा। देश के जाबाज ही जो हैं हमारे कर्णधार हैं। आज वही सबसे ज़्यादा नशे में शिकार ही हैं, जैसा आप जानते ही हैं। अभी सरकार ने अग्निवीर लाया है। अग्निवीर क्यों लाया है? क्योंकि सरकार को भी पता है कि अग्निवीर अगर हम अभी लाते हैं तो युवा वर्ग जो है वो नशे की तरफ ना जाके वो आर्मी में भर्ती हो। अगर जब आर्मी में भर्ती होंगे तो उनका मेंटलिटी जो होगा वो अलग ही लेवल का होगा। वो हमेशा देश के बारे में सोचेंगे, देश के लिए अच्छा करेंगे। और यही चीज़ हमें भी ये तो सोचना चाहिए कि अगर देश अगर हम लोग अच्छे रहेंगे तो देश आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को थामता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू आकाश। अभी आप लोग जैसा देख रहे हैं हमारे HOD सर आ चुके हैं। वो अभी कुछ मीटिंग पे गए हुए थे, तो अभी हमारे साथ प्रोग्राम में साथ अब रहेंगे। तो अभी मैं HOD सर को 2 शब्द बोलने के लिए स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ। सर, हम लोगों का अभी स्पीच कंपटीशन हो गया, इतने थे स्टूडेंट्स। इसके बाद फिर नुक्कड़ नाटक होगा। सर प्लीज़ आइए।